प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण पद को पढ़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद और संविधान में जो भी प्रावधान है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल। तो शुरू करते हैं क्लास। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो संसद, देखो शासन व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। अब संवैधानिक प्रावधान देखें हम कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो आर्टिकल 74 की हम बात करें कि आर्टिकल 74 में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। तो आर्टिकल 74 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थापना क्यों की गई है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को अपने कार्य में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। संसदीय शासन प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो पद होते हैं और हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब देखो कार्य करेगा, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार का प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्या बाध्य होता है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, या इसमें कहीं और शब्द संविधान में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर प्रावधानों को।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु ऐसी सलाह को वह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि मंत्रिपरिषद की सलाह को वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब इसी को हम देखते हैं, देखो कि मूल संविधान में क्या व्यवस्थाएं थी। मूल संविधान में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पीएम इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में इसमें एक शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा ही, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा ही। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस करेगा ही शब्द को हटाकर पुनर्विचार शब्द को जोड़ा गया। मूल संविधान में लिखा हुआ था, मूल संविधान में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री काल था, उस समय संविधान में करेगा ही शब्द को जोड़ा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा ही शब्द को जोड़ा गया। और इसके बाद करेगा ही शब्द को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में उस शब्द को वहां से हटा करके और पुनर्विचार शब्द को जोड़ दिया गया, ताकि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद से दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात लौटाई गई सलाह को राष्ट्रपति मान लेता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हमने देखे यहाँ पर, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 75 में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 मंत्रियों के प्रावधान।
आर्टिकल 75 में मंत्रियों के प्रावधान के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो मंत्रियों के प्रावधान क्या है? मंत्रियों के प्रावधान हम देखें तो मंत्रियों के प्रावधान सबसे पहले देखें हम नियुक्ति, यानी मंत्री परिषद की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति के बाद में देखें हम उनका कार्यकाल, मंत्रियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कार्यकाल के बाद में देखें हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और साथ में देखें हम मंत्रियों से संबंधित शपथ के बारे में, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। और फिर हम देखें 6 माह वाला इनका रूल क्या है। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति से संबंधित, इनकी नियुक्ति कर्ता कौन है। नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और कैसे करेगा? बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति भी की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों के प्रावधानों में हमने देखा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है। इसके बाद में देखें हम कार्यकाल। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर हम कार्यकाल में देखें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी मंत्री परिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। राष्ट्रपति की जहां तक कृपा रहेगी मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखें तो हम चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री का पद पढ़ रहे हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत में हम देखें कि सभी मंत्री या एक मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, पूरी मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री सामूहिक रूप से मंत्री परिषद, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। एक मंत्री सामूहिक रूप से एक मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी। यदि एक मंत्री ने कोई गलत काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, तो पूरे मंत्री परिषद को
के प्रति वह जवाबदेह है या पूरे मंत्रिपरिषद का ही वो कार्य किया हुआ माना जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि वो नैतिक जिम्मेदारी ले लेता है तो फिर वो कार्य उसी व्यक्ति का या उसी मंत्री का माना जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्थाओं में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं या सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं, ऐसा कहा जाता है। शपथ के बारे में हम बात करें, मंत्रिपरिषद शपथ किसके समक्ष लेती है, तो मंत्रिपरिषद गोपनीयता की पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। पद व गोपनीयता की पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। 6 माह के सिद्धांत को हम देखें, 6 माह का सिद्धांत क्या है, तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बन सकता है। यदि वह लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य कर सकता है और बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, और यदि 6 माह के अंतर्गत वह किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाया तो उसे पद को त्यागना होगा। 6 माह का सिद्धांत है कि 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा है मंत्रियों के प्रावधान। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। प्रधानमंत्री क्या काम करता है। आर्टिकल 78 में उल्लेखित किया गया है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री क्या काम करता है, किस प्रकार की उसकी संसदीय शासन व्यवस्था के उसकी छवि होती है। तो देखें यहाँ पर पहले नंबर पे प्रधानमंत्री जो है पीएम लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो लोकसभा का नेता होता है। पीएम मंत्रियों में प्रमुख होता है। पीएम मंत्रियों में प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का ज्ञाता होता है। भारत की जो विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री के विचारों के अनुसार ही चलती है। कहाँ किस प्रकार के संधि और समझौते करने ये सब प्रधानमंत्री ही तय करता है और उसकी मंत्रिपरिषद तय करती है। विदेश नीति का ज्ञाता होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है।
किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, ये सब तय प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके अलावा देखें हम तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और भी अन्य आयोग हैं जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास अंतर्राज्यीय परिषद, इन सब का प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री की जो कार्य और शक्तियां है वो आर्टिकल 78 में उल्लेखित की गई है। प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर हल करने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए एक चैप्टर के साथ, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ते हैं।